वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट को टेक अप करूंगा। व्हेन रीपेड इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हम इस चीज को यहां पर कैलकुलेट करेंगे। एक पर्टिकुलर रिडीमेबल डेट है जिसको हमने इंस्टॉलमेंट के अंदर रीपे करना है। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। ABC Limited has issued 10% debenture aggregating rupees 10 lakhs. The flotation cost is 5%. Repayment is to be made in 5 equal installments starting at the end of first year. The tax rate is 40%. Calculate the cost of debt. इस क्वेश्चन के अंदर दी गई वैल्यूज में से मैं कुछ इनपुट्स को यहां पर डिराइव कर रहा हूं। डिबेंचर अमाउंट हमारे पास यहां पर 10 लाख रुपीस का दिया गया है, सो आई राइट हियर 10 लाख। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%। नेट प्रोसीड के लिए मैं यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू डिबेंचर अमाउंट माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट अगेन डिबेंचर अमाउंट, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय फ्लोटेशन कॉस्ट पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। हमारे पास यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट 50,000 रुपीस आ गई और हमने 10 लाख रुपीस में से 50,000 को लेस किया तो नेट प्रोसीड 9,50,000 रुपीस आ गई। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। नाउ द टैक्स रेट गिवन इन द क्वेश्चन इज 40%. इंस्टॉलमेंट अमाउंट रीपेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। सो यहाँ पर मेरे पास टोटल डिवेंचर का अमाउंट 10 लाख रुपए का है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू D4 डिवाइडेड बाय 5। दिस कम्स टू रुपीज 2 lakhs। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अंदर अब मैं ये 5 ईयर का पीरियड ले रहा हूं। मैंने 1 और 2 लिख के फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया। द सेकेंड कॉलम इज ऑफ डिवेंचर अमाउंट। डिवेंचर अमाउंट के केस के अंदर this is equals to 10 lakh. I press enter. स्टूडेंट एक चीज को नोट करेंगे, डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख। हर साल 2-2 लाख रुपए का अमाउंट कम होता जाएगा। इट मीन्स हमें इंटरेस्ट को भी यहां पर रिड्यूस करना पड़ेगा। यहां पर मैं इस पर्टिकुलर डिबेंचर के अमाउंट को 2 लाख रुपीज से रिड्यूस करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू C12 minus D8. I press F4 to lock it. I press enter. सेकेंड ईयर के अंदर मेरे पास जो टोटल ड्यू अमाउंट है दैट इज 8 lakhs. मैंने फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास ये 2-2 लाख रुपया हर साल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे होता जाएगा, तो डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा। थर्ड कॉलम इज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज एट 10%. The interest at 10% will be payable only on the reduced balance amount. फर्स्ट ईयर के अंदर तो 10 लाख रुपीस के ऊपर पे हुआ, सेकेंड ईयर के अंदर ये 8 लाख रुपीस के ऊपर पे होगा एंड सो ऑन। सो आई नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट। दिस इज इक्वल्स टू C12 मल्टीप्लाइड बाय 10%. आई प्रेस एंटर। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास 5 साल के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट इसके ऊपर कैलकुलेट हो गया। जिन फॉर्मूलाज को मैं यूज करूंगा वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे दूंगा। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट आउटफ्लो। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट आउटफ्लो को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर एक फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 माइनस टैक्स रेट दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D7। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। क्योंकि मैं नीचे इसको ड्रैग करूंगा इसकी रेफरेंस चेंज ना हो, इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय D12। आई प्रेस एंटर। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट आउटफ्लो विल बी 60,000 रुपीज। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं। आई यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल रिपेमेंट अमाउंट। This is equals to D8. I press F4 to lock it. I press enter. मैंने 5 साल के लिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया।
The next one is after tax cash outflow. This is equals to E12 plus F12. This is the after tax interest outflow and principal repayment amount. फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं. मेरे पास 5 साल के लिए आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो आ गया. अब स्टूडेंट मुझे इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को टेकअप करना है. ये ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू है. मैं यहाँ पर 2 परसेंटेजेस को टेकअप करूंगा, 8% एंड 7%. सबसे पहले मैं यहाँ पर 8% को टेकअप कर रहा हूँ. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8%. 8% के ऊपर 5 ईयर्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मैं देखने के लिए मैं टेबल की मदद लेता हूँ. और टेबल के अंदर मुझे यहाँ पर 5 ईयर्स के अंदर 8% के अंदर ये वैल्यूज दी गई हैं. मैं इन्हीं वैल्यूज को यहाँ से अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट करूँगा. 0.9259, 0.8573, 0.9259, 0.8573, 0.7938, 0.7350, 0.7938, 0.7350, and the last value is 0.6806, 0.6806. ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% के ऊपर यहाँ पर ले लिया. अब मैं यहाँ पर टोटल पीवी को कैलकुलेट करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू G12, that is after tax cash outflow, multiplied by PV factor. I press enter. मेरे पास फर्स्ट ईयर के अंदर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. सेकंड में ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू पीवी फैक्टर 7% को ले रहा हूं. 7% की केस के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर 7% में दी गई हैं. 0.9346, 0.8734. I write down here the values 0.9346, 0.8734, 0.8163, 0.7629, 0.8163, 0.7629, and the last value is 7130, 0.7130. अब मैं टोटल पीवी को कैलकुलेट करूंगा एट 7%. दिस इज इक्वल्स टू आफ्टर टैक्स कैश फ्लो मल्टीप्लाइड विथ पीवी फैक्टर एट 7%. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आ गई एट 7%. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया. नाउ आई विल कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल पीवी J12 टू J16. सिमिलरली मैं पीवी फैक्टर एट 7% के भी सम को यहां पर टेकअप कर रहा हूं. सम. अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको नोट कीजिएगा. हमारे पास पीवी फैक्टर 8% के ऊपर ये वैल्यू 9,49,608 रुपीज 40 पैसा आ रही है, विच इज वेरी मच क्लोज टू आवर नेट प्रोसीड्स. जबकि पीवी फैक्टर एट 7% के ऊपर ये वैल्यू 9,74,292 रुपीज आ रही है. दिस इज वेरी मच अवे फ्रॉम द नेट प्रोसीड. सो मैं यहां पर इसको दे रहा हूं. Since the total present value of cash outflows of rupees 9,49,608 rupees at 8% is almost equal to the net proceed of the sale of debentures of rupees 9,50,000, therefore the value of cost of debt it shall be considered to be 8%. So हमारे पास यहाँ पर cost of debt निकल कर आ गई 8%. इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बतला रहा हूं. द आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, इट मे बी डिस्काउंटेड एट एन
अप्रोप्रिएट पीवी फैक्टर। अप्रोप्रिएट पीवी फैक्टर को टेकअप करने के लिए मैंने 8% और 7% को लिया, जबकि ये टोटली ट्रायल एंड एरर मेथड है। अगर कोई भी वैल्यू हमारी नेट प्रोसीड के नज़दीक ना आती तो हमें एक और पीवी फैक्टर को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता। हमारे पास यहाँ पर टोटल प्रेजेंट वैल्यू थ्रू पीवी फैक्टर एट 8% बिल्कुल क्लोज टू नेट प्रोसीड आ रही है। सो हम मानेंगे दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह के क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।